Subscribe my channel, click on that red subscribe button and hit on that bell icon to see my latest videos fast. नमस्कार, मैं हूं रूपा बाड़ी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों को फर्स्ट में मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अभी ये न्यू ईयर में हम सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर में, और उनमें से ज़्यादातर लोग ही जो रेजोल्यूशन लेते हैं वो है वेट लॉस को लेके। तो हम में से मैक्सिमम लोग ही वेट लॉस लेके रेजोल्यूशन लेते हैं, पर उसे 1-2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने करके ही फिर हम भूल जाते हैं और रेजोल्यूशन वही के वही थम जाता है। पर ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो रेजोल्यूशन लेते हैं वेट लॉस को लेके एक्चुअली मैक्सिमम लोगों के अंदर एक डर है कि वेट लॉस करने के लिए हम लोगों को बहुत क्रश डाइट मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ही टफ डाइट करना पड़ता है, तब जाके वेट लॉस होता है। ये सब जो डर है, तो इसके वजह से हम जब रेजोल्यूशन लेते हैं तो वही वैसे ही रेजोल्यूशन लेते हैं, बहुत टफ रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम क्रश डाइट करेंगे, ऑयल नहीं खाएंगे, एकदम बॉइल्ड खाएंगे, बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसे टाइप का कार्बोहाइड्रेट एकदम नहीं लेंगे, टोटली सैलड और सूप के ऊपर रहेंगे, ऐसे टाइप का हम लोग रेजोल्यूशन ले लेते हैं। पर ये जो रेजोल्यूशंस है या फिर ये जो टिप्स है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है। हम नहीं खा के, क्रश डाइट करके, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेके, अपने आप को अनसेटिस्फाइड रख के कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। वो साइंटिफिक भी नहीं होता है। अगर आपका वेट लॉस होता भी है तो फिर जब आप ये सब करना बंद कर देंगे तब आपको सडनली बहुत ज़्यादा वेट गेन भी हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को ऐसा रेजोल्यूशन लेना है जो हम थ्रू आउट द ईयर फॉलो कर सके, और जो प्रैक्टिकल भी है और जो साइंटिफिक भी है, और जिससे हमारा वेट लॉस भी होता है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जो पॉइंट आप बहुत ही अच्छे से, अगर आप चाहते हैं तो आप थ्रू आउट द ईयर इस रेजोल्यूशन के जैसे ले सकते हैं और आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं, और एंड ऑफ द ईयर आप अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। और ये पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो एक्चुअली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे। वही सबको लेके मैं थोड़ा कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को फॉलो करना चाहिए, उसका वेट ज़्यादा हो या कम हो, एक सबको ही हम लोगों को ये सब पॉइंट फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग बहुत सारे डिजीज़ के साथ फाइट कर पाएंगे, बहुत सारे डिजीज़ को हमारे लाइफ में आने के लिए ही उधर ही उसको रोक पाएंगे, और हम लोग बहुत सेटिस्फाइड भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे, हमारा वेट भी ठीक ठाक रहेगा। तो आइए वो सब पॉइंट लेके डिस्कस करते हैं। मैं आज जो पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, एक्चुअली वो सब पॉइंट्स में आप राइस रोटी खा के भी, बाहर भी कभी कभार जाके पिज़्ज़ा ये सब खा के भी, और कोई भी डाइट चार्ट फॉलो नहीं करके आप अपना वेट को मेंटेन कर सकते हैं, आप अपना वेट को लूज़ कर सकते हैं। तो आइए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जो पॉइंट मैं बोलूँगी वो है, आपको खाना खाना है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक गलतफहमी रहता है कि खाना नहीं खा के वेट लॉस किया जाता है, पर ये एकदम ही गलत है और ये साइंटिफिक भी नहीं है। आपको खाना खाना है, आपका जो फुल डे का मील है वो आपको लेना है। एटलीस्ट आपको 4 टाइम्स खाना कंज्यूम करना है, और तभी जाके आपका वेट लॉस होगा। नहीं तो आपके बॉडी का जो सिस्टम है, आपके बॉडी का जो BMR है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और एक बार अगर BMR स्लो डाउन हो गया तो आप खाना खाइए या फिर नहीं खाइए, आपका वेट गेन होगा। तो ये पॉइंट में मैं यही बोलूँगी कि आपको दिन में एटलीस्ट 4 टाइम्स खाना लेना है, कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है, तभी जाके आप अपना वेट साइंटिफिकली लूज़ कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, आपका बॉडी का जो नीड है, एनर्जी नीड है, वो आपको आपके बॉडी को देना ही है। नहीं तो आप वीक फील करेंगे, आपका मसल मास जो होता है वो ब्रेक डाउन होगा, और ये बहुत ही ख़राब है। मसल मास ब्रेक डाउन करके वेट लॉस करना ये बहुत ही ख़राब है, ये एकदम अनसाइंटिफिक है। तो आपके बॉडी का जो नीड है, जो एनर्जी आपके बॉडी को चाहिए, वो आपको देना ही है, और वो आपको थ्रू फूड ही आपको लेना है। तो इसके लिए खाना खाना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं सेम ही पॉइंट आपको बोल रही हूँ, आपको खाना खाना है, पर आपको पोर्शन वाइज खाना खाना है। आपको आपका
पोर्शन कम करना है, आपको बार बार करके छोटा छोटा करके मील लेना है। ऐसे आपको खाना खाना है, आपके बॉडी का जो एनर्जी नीड है उसको आपको फुलफिल करना है। तो ये गया मेरा सेकंड पॉइंट। अभी आते हैं हम थर्ड पॉइंट में। ब्रेकफास्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रात भर हमारा बॉडी फास्टिंग में रहता है। अगर हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं या फिर ब्रेकफास्ट को लेट से करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी जो फास्टिंग में थे वो फास्टिंग और भी प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। इसके लिए हमारे बॉडी का BMR बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और इसके लिए हम लोग वेट गेन करते हैं एक्स्ट्रा। तो हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट एक्चुअली सबसे अच्छी तरीके से पेट भर के आपको करना है। ब्रेकफास्ट में आपको सीरियल भी लेना है, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, आपको फैट भी लेना है, आपको प्रोटीन भी लेना है, वेजिटेबल्स भी लेना है। तो एक ब्रेकफास्ट ऐसा होगा जो प्लेट होगा ब्रेकफास्ट का, उसमें कार्ब भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, फैट भी रहेगा और उसमें डेयरी प्रोडक्ट भी रहेगा, वेजिटेबल्स भी रहेगा। तब जाके आपका एक साइंटिफिक ब्रेकफास्ट होगा जो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है शुगर और स्वीट। इन चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि शुगर और स्वीट इन चीज़ों से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैलोरी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा खाने में बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल जाता है, ऐसी चीज़ खा के हमारा पेट भी नहीं भरेगा और थोड़ा सा खाने से ही हमको इतना ज़्यादा कैलोरी मिल जाएगा। तो हम क्यों ऐसी चीज़ खाएं? इससे अच्छा है हम एक बोल भर के वेजिटेबल्स खाएंगे, जिससे हमारा पेट भी बढ़ेगा, हमको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और हमको कैलोरी भी बहुत कम मिलेगा। तो शुगर और स्वीट्स ऐसे चीज़ों से हमको दूर रहना है। हम लोग अगर एकदम, मैं नहीं बोल रही हूँ आप एकदम उसे बंद कर दीजिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप इसे कम कीजिए, धीरे धीरे आप अपने टेस्ट बाट को अपने कंट्रोल में लाइए। आप अगर चाय में अभी तक 1 स्पून शुगर खा रहे हैं तो आप अभी न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बोल लीजिए कि मैं चाय में अभी से ½ स्पून शुगर खाऊंगी। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे उसको फिर से हाफ कीजिए। ऐसे करके अपने टेस्ट बाट को आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हमारा जो टेस्ट बाट है वो इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। वो अगर जल्दी आप अगर उसे कंट्रोल करके नहीं खाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और अनसेटिस्फाइड होकर आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे कभी भी। आप अंदर से अगर अनहैप्पी रहेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके वेट के ऊपर ही गिरेगा। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे आपको टेस्ट पार्ट को कंट्रोल करना है। 3 वीक्स अगर आप ½ स्पून करके या फिर 1 मंथ अगर आप ½ स्पून करके शुगर लेके चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद हमारा टेस्ट पार्ट थोड़ा कंट्रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप फिर से उसको हाफ कीजिए, 1/4 कीजिए। ऐसे करके आप धीरे धीरे कट कर सकते हैं शुगर को। और जो स्वीट्स है वो आप कोशिश कीजिए कोई फेस्टिवल में या ऐसे में एक आध स्वीट खाने के लिए, बाकी रोज आप कोशिश कीजिए इसको बंद करने के लिए। अगर आप ऐसे धीरे धीरे शुगर और स्वीट्स को टोटली बंद कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट आता है ऑयल। 1 ग्राम ऑयल में हम लोगों को 9 किलो कैलोरी मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम ऑयल हम अगर खाते हैं तो 9 किलो कैलोरी मिल रहा है। तो हम लोग जब डाइट मील प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग मील प्लान करते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, फिर इसको फॉलो करते हैं, तो उसमें वो लोग क्रश डाइट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, कुछ भी शायद नहीं खाते। पर ऑयल की तरफ देखना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि ऑयल से ही हम लोगों को एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे अंदर घुस रहा है। तो हम लोगों को ऑयल को ही उधर बंद करना है, उसको ही कट करना है। अगर एक पर्सन है तो उसके लिए फुल डे का जो खाना बन रहा है वो 20 to 25 ml ऑयल में बनना चाहिए। मतलब हमारा जो 1 स्पून होता है नॉर्मल, वो 5 ml का स्पून होता है। तो ऐसे हम लोग अगर स्पून देखें तो 4 to 5 स्पून ऑयल में एक पर्सन का खाना, दिन का खाना बनना चाहिए। वो आप जो भी खाए आपको उसमें ही आपको पकाना है। तो अभी हम कैसे हिसाब करें अपने ऑयल का, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करके देती हूँ। अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं, 4 मेंबर है, तो एक पर्सन के लिए अगर 25 ml ऑयल हुआ दिन में तो 4 लोगों के हिसाब से आता है 100 ml ऑयल दिन में। तो आपके घर में जो कुकिंग हो रहा है, जितना भी कुकिंग हो रहा है, आपका अगर 4 मेंबर है तो आपको 100 ml ऑयल में आपका दिन भर का कुकिंग करना है। इस हिसाब से हम अगर मंथली हिसाब लगाए तो मंथ में हम लोगों को 2.5 से 3 लीटर ऑयल के बीच हम लोगों का मंथ गुजरना चाहिए। तो हम जब मंथली ग्रॉसरी खरीदेंगे तो हमको इस हिसाब से ऑयल खरीदना है, परचेस करना है कि हम 2.5 से 3 लीटर के ज़्यादा ऑयल परचेस ही नहीं करेंगे। अगर इस हिसाब से हम चलते हैं तो हमको हमारा जो ऑयल इंटेक है वो एकदम
ठीक ठाक होगा, वो एक पर्सन के लिए 25 ml हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से आपके घर के ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस करने के लिए। आपको बहुत जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को टोटली बंद करना ये अनसाइंटिफिक है। टोटली बंद करके वेट लॉस करना ये अनसाइंटिफिकली वेट लॉस करना होता है। ये मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट को टोटली बंद करके आप वेट लॉस कीजिए, क्योंकि आप अगर कार्बोहाइड्रेट को टोटली बंद करते हैं तो आप शायद वेट लॉस बहुत फास्ट कर पाएंगे, पर उससे क्या होता है, हमारा जो मसल मास होता है, हमारे मसल में जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, जो बहुत ही ख़राब है हमारे बॉडी के लिए। हमारा कभी भी ये मोटो नहीं होना चाहिए कि हमारा मसल मास को हम ब्रेक डाउन करके हमारा बॉडी का वेट हम कम करें। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कार्ब खाने से ही हमको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम हैप्पी रहते हैं। तो ये वेट लॉस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं। अगर हम हैप्पी नहीं रहेंगे तो हमारा जो अनहैप्पी वाला हार्मोन है, जो डिप्रेसिव वाला हार्मोन है, वो ज़्यादा करके रिलीज होना स्टार्ट कर देगा और हम डिप्रेस्ड फील करेंगे। अगर हम डिप्रेस्ड फील करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन डाइट चार्ट फॉलो कर पाएंगे, 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद हमको उसको बंद करना ही होगा, क्योंकि हम डिप्रेसिव हो रहे हैं। तो वैसे हम ज़्यादा दिन तक फॉलो करके हम वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो हमको अंदर से हैप्पी रहना है, हैप्पी वाला जो हार्मोन्स है उनको रिलीज़ करना है, और उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट खाना है, मतलब हमको राइस और रोटी दोनों ही दिन में लेना है, और तभी जाके हम लोग ठीक ठाक साइंटिफिकली वेट लॉस कर पाएंगे। तो अभी मैं दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं इसका थोड़ा शॉर्ट में मैं इसको लेके थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप दिन में 5 to 6 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। अब ये पोर्शन क्या है, एक एक खाने का एक पोर्शन का जो ग्राम होता है वो एक डिफरेंट होता है, वो लेके मैं बाद में एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी। अभी जो नॉर्मल हमारा जो कॉमन फूड है उसका पोर्शन लेके, उसका पोर्शन को मैं ग्राम में कन्वर्ट करके आपको बोलती हूँ अभी कि आपको कितना ग्राम कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना है, वो मैं थोड़ा आपको अभी डिस्कस करके बता देती हूँ। आप दिन में 50 ग्राम राइस ले सकते हैं। राइस मतलब रॉ राइस को अगर आप वेट करते हैं तो उसका वेट 50 ग्राम होना चाहिए। उसको पकाने के बाद वो लगभग एक नॉर्मल हमारे घर में जो इतना साइज़ का कटोरी होता है, वो एक कटोरी भर के जो राइस होता है वो एक्चुअली रॉ राइस 50 ग्राम का राइस होता है। आप देख सकते हैं, उसे एक बार वेट करके आप देख लीजिएगा कि रॉ राइस 50 ग्राम जितना राइस होता है, वो राइस को पकाने के बाद जितना बनता है वो आप एक दिन में ले सकते हैं। और दिन में आप 3 रोटी ले सकते हैं, मतलब 90 ग्राम आटे का रोटी आप ले सकते हैं दिन में। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे वो गुड कार्बोहाइड्रेट लेंगे, मतलब हम ओट ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं, मिलेट ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, ज्वार, बाजरा, सैलाड, ये सब से हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो हमारा कोशिश रहेगा कि लंच और डिनर में हम लोग अगर राइस और रोटी ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट हम गुड कार्बोहाइड्रेट लेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। मतलब मैंने जो अभी बोला, ओट, रागी, कॉर्नफ्लेक्स, ज्वार, बाजरा, मिलेट, ये सब हम ट्राई करेंगे ब्रेकफास्ट में लेने के लिए। और जो स्नैक्स होता है, इवनिंग स्नैक्स, उनमें हम कोशिश करेंगे कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने के लिए, उनमें हम कोशिश करेंगे प्रोटीन रिच कुछ लेने के लिए। इस टाइम में हम लोग छोले ले सकते हैं, हम लोग मखाने ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, कोई भी सीड्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ये सब हम स्नैक्स के थ्रू ले सकते हैं। इस टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे खाना लेने के लिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिन में 1 फ्रूट्स तो मिनिमम हमको लेना ही है, पर फ्रूट्स में जो स्वीट्स फ्रूट्स होता है, मतलब ग्रेप्स, मैंगो, चीकू, जैक फ्रूट्स, ये सब टाइप का फ्रूट्स हम लोग अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेबल और सैलड, ये हम ज़्यादा करके लेंगे, हाफ ए प्लेट हम वेजिटेबल और सैलड लेंगे, ये बहुत ही अच्छा होगा आपके वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट है फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, बाहर का खाना, ये सब हम लोगों को बंद करना है। एटलीस्ट हम लोगों को इसको कम करना है। मैं टोटली बंद करने को आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम एक बार भी बाहर नहीं खाएंगे, एक बार भी बर्गर नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, ये तो कभी नहीं हो सकता। पर आप इसे बंद कीजिए। आप रेगुलरली अगर ले रहे हैं तो आप इसे बंद कीजिए। अगर आप बाहर रेगुलरली जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए बर्गर, पिज़्ज़ा नहीं खा के इडली लीजिए, डोसा लीजिए, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच लीजिए, ये सब लेना स्टार्ट कीजिए, या फिर सूप लीजिए, ये सब लीजिए।
और जो मेन है प्रोसेस्ड मीट, मतलब जैसे बर्गर, ये सब में प्रोसेस्ड मीट रहता है, इसको आप अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। ये बहुत ही ख़राब होता है, वेट गेन भी करता है और ये बहुत सारे डिजीज़ को भी अपने बॉडी में लाने में हेल्प करता है। तो अभी आप बोलेंगे मैं थ्रू आउट द ईयर कैसे पिज़्ज़ा नहीं खा के रह सकती हूँ, पर आप अगर फ्रेंड लोगों के साथ या फैमिली लोगों के साथ मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार बाहर जा रहे हैं तो आप पिज़्ज़ा ले सकते हैं। पर आप छोटा वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए, उसका एक पीस आप लीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, बैठ के ज़्यादा करके बातें कीजिए और फिर आपके पिज़्ज़ा को आप एंजॉय कीजिए। वो छोटा सा पोर्शन ही आप एंजॉय कीजिए और उसके साथ आप एक प्लेट सैलेड भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो आपका जो पिज़्ज़ा खा रहा है उसको आपको जो ख़राब चीज़ जो घुस रहा है उसको आपको ये ठीक करेगा, सैलड ठीक करेगा और सैलड आपका पेट भी भरेगा। जो आप एक पीस पिज़्ज़ा ले रहे थे छोटा, उससे आपका शायद पेट नहीं भर सकेगा, पर आप सैलड से अपना पेट भरा लीजिए। पर आप एक पीस पिज़्ज़ा खाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फ्रेंड लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने आप को टोटली क्रस्ट टाइट मत लीजिए, पर उसको कट डाउन कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए। ऐसे अपने आप को आप धीरे धीरे एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लाइए। यही आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो आप मंथ में या 2 मंथ के एक बार ये सब तो कर सकते हैं, पर उसके टाइम में भी आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके कीजिए। नेक्स्ट आता है राइस मैंने बोला आप खा सकते हैं। रॉ राइस 50 ग्राम वेट करके जितना राइस बनता है उतना राइस आप दिन में ले सकते हैं। पर मेरे इधर एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वाइट राइस मत लीजिए। राइस में आप बॉइल्ड राइस या फिर ब्राउन राइस या फिर बासमती राइस भी ले सकते हैं। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, आप ये सब लीजिए। बहुत अच्छा होगा अगर आप बॉइल्ड राइस या फिर ब्राउन राइस ले सकते हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर भी रहता है जो वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। आप सब लोगों को पता है कि प्रोटीन हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दिन में 60 to 90 ग्राम प्रोटीन लेना है, ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप डेली एक एग ले सकते हैं, डेली एक फिश ले सकते हैं, डेली 4 पीस चिकन भी ले सकते हैं। पर उस चिकन को आप कोशिश कीजिए कम से कम ऑयल में बनाने के लिए। मैंने जो ऑयल का हिसाब पहले बोला उसमें ही आप बनाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, फिश और एग के जगह पे आप 100 ग्राम पनीर ले सकते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट में आप दिन में 1 गिलास मिल्क लीजिए और 2 कटोरी योगर्ट लीजिए या फिर कर्ड लीजिए। ये सब आपको लेना ही है, इससे आपके बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। ये प्रोटीन हम भूल जाते हैं जनरली, हमारे जो इंडियन मील प्लान है उसमें प्रोटीन बहुत ही कम आता है। इसके लिए भी हमारा वेट गेनिंग का प्रॉब्लम होता है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है 10 to 12 ग्लास पानी आपको पीना है। हाइड्रेटेड रहना वेट लॉस के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 7 to 8 आवर्स का स्लीप आपको पूरा करना है। इससे आपके बॉडी का जो BMR है, आपके बॉडी का जो रिदम है वो सही रहता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम 30 मिनट एक्सरसाइज आपको करना है। ये आपका सबसे बड़ा रेजोल्यूशन होना चाहिए कि वॉकिंग हो, फ्री हैंड एक्सरसाइज हो, योगा हो, कुछ भी हो, आपको मिनिमम 30 मिनट एक्सरसाइज करना ही है। ये आपके वेट लॉस को और भी ज़्यादा फास्ट करेगा। आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव रहते हैं दिन में। पूरे दिन में अगर एटलीस्ट 30 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी का जो पैटर्न है, आपके बॉडी का जो रिदम है, आपके बॉडी का जो इफेक्टिवनेस है वो पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो पॉइंट मैंने बोला, ये सब पॉइंट आप बहुत ही इजीली फॉलो करके अभी जो हमारा 2019 ईयर आ रहा है, इस ईयर में थ्रू आउट द ईयर आप इसको फॉलो करके अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं और जिनका वेट ज़्यादा है वो वेट को लूज़ भी कर सकते हैं। और ऐसे ही आप राइस रोटी खा के सेटिस्फाइड रह के बाहर फैमिली और फ्रेंड के साथ चिल करके भी अपना वेट को लूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी डाइट चार्ट फॉलो करना नहीं पड़ेगा और ऐसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आ जाएंगे धीरे धीरे, जो आपके बॉडी के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये पॉइंट के बारे में जानकारी मिले और वो भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट कर पाए। और मेरे चैनल में ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके बगल का जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।